जिंदा रहने के लिए इंसान को 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन, खाना और पानी। और अनुमान है कि ऑक्सीजन के बिना 3 मिनट, खाने के बिना 3 हफ्ते तक इंसान जिंदा रह सकता है और पानी के बिना सिर्फ 3 दिन। लेकिन आज हमारे देश की राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिन तक लोगों को पानी मिलेगा या नहीं, इस बात का भी कोई भरोसा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर, राजनीति के गलियारों से जुड़ा वो शो जहां खबर के हर पहलू को हम आप तक लेकर आते हैं, रूबरू कराते हैं। और आज मैं आपके सामने रखूंगी दिल्ली का वो मुद्दा जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो मुद्दा है पानी। जी हां, वही पानी जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। आज उस पानी के लिए जनता सड़कों पर है और सरकार अपने एसी वाले कमरों में बैठकर एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम का खेल कर रही है। ऐसे में मौजूदा हालात अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा करता है। दिल्ली आज हुक्मरानों से यह सवाल पूछना चाहता है कि पानी के संकट के बीच पानी का असली चोर कौन है, जिसकी वजह से आज दिल्ली प्यासी है। दिल्ली के लोग आज ये सवाल भी कर रहे हैं कि उन तमाम वादों का क्या हुआ जो किए गए थे। क्या वो अधूरे वादे ही दिल्ली में पानी को लेकर हो रही परेशानी का सबब है? क्या दिल्ली में सिर्फ पानी की चोरी हो रही है या फिर दिल्ली वालों को दिखाए गए सपनों से सरकार ने अब मुंह मोड़ लिया है और दिल्ली को विकास का मॉडल बनाने वाले नेता आज अपना मुंह चुरा रहे हैं? समस्या कोई भी हो, पराली हो, पर्यावरण हो, प्रदूषण हो या पानी, सबके लिए दिल्ली सरकार पड़ोसियों को जिम्मेदार ठहरा देती है। तो साहब, आखिर दिल्ली सरकार खुद क्या करेगी अगर सारी जिम्मेदारी पड़ोसियों की है? क्या दिल्ली सरकार को याद है कि अगले साल यानी 2025 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव हैं और यही जनता जो सड़कों पर है, यही इन्हीं से वोट मांगेंगे आप। और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो जरा संभल लीजिए। और इन विधानसभा चुनाव में किसकी प्यास बुझेगी, ये मुद्दा कितना जोर पकड़ेगा, जवाब कौन देगा ये कोई नहीं जानता। अब सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है, जो लगातार जल संकट को लेकर एक्शन मोड में है। सुनवाई के दौरान दिल्ली में पानी के कमी के जिम्मेदारों से कोर्ट ने कई सवाल पूछे। हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने गलत जवाब देने पर फटकार भी लगाई। ये फटकार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी ना छोड़ने पर लगाई, जिसके बाद हिमाचल सरकार ने कहा, वो माफी मांगते हुए ये कह दिया उन्होंने कि वो हलफनामा दाखिल कर अपने जवाब को रिकॉर्ड से वापस लें। सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, दिल्ली से भी बढ़कर आज हम बात पूरे देश की करेंगे। जयपुर, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर, अमृतसर, पुणे, साहब ये पूरी लिस्ट है उन शहरों की जहां पानी की समस्या या तो शुरू हो गई है या 1 साल के अंदर होने वाली है। लेकिन सियासी दलों के वादे और एजेंडों से ये समस्या ही गायब है। अब बात दिल्ली की करते हैं। आज शहर के किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले, कॉलोनी में आप जाइए, आपको टैंकर के पीछे दौड़ते प्यासे लोगों की भीड़ नजर आएगी। पड़ोसियों में लड़ाई हो रही है पानी को लेकर। जब टैंकर के पीछे दौड़ा जाता है तो वो सीन आपको अलग देखने को मिलता है। टैंकर के पीछे पीछे ये लोग उस उम्मीद से घूमते हैं कि आज तो उनकी प्यास बुझेगी, आज तो उनके बच्चों की प्यास बुझ सकती है। इन लोगों के मन में सवाल है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार क्या कर रही है। जानते हैं वो कि सरकार क्या कर रही है? हम देते हैं जवाब, क्योंकि वो नहीं जानते। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी कहती हैं कि हरियाणा से उनको पानी नहीं मिल रहा। हरियाणा की तरफ से कहा जाता है कि जल संकट के लिए दिल्ली जिम्मेदार है। हम तो जरूरत के हिसाब से दिल्ली को पूरा पानी दे ही रहे हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने तो दिल्ली सरकार के झूठ पर पर्दाफाश भी कर दिया है और बता दिया है कि हरियाणा की तरफ से दिल्ली तक पूरा पानी पहुंच रहा है। हिमाचल को भी सुप्रीम कोर्ट ने 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी ना छोड़ने पर फटकार लगाई, जिसके बाद हिमाचल सरकार ने माफी मांगते हुए हलफनामा दाखिल कर अपने जवाब को रिकॉर्ड से वापस लेने की बात कही। अब जरा गंभीरता से सोचिए, ये हमारे देश के समझदार पॉलिटिशियन हैं
इनके कंधों पर राज्यों की जिम्मेदारी है। 2 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले शहर दिल्ली को चलाने का जिम्मा रखते हैं। और जब सवाल इन दिल्ली वालों के लिए किए जाने वाले काम का उठता है तो बच्चों की तरह कह देते हैं कि साहब हमने नहीं किया, हमसे ना पूछो, मैं नहीं था, आप नहीं तो किससे पूछे साहब कि दिल्ली में पानी का रास्ता क्या है, दिल्ली में पानी कहां से आएगा और अगर पानी नहीं है तो वो कहां उड़ गया। जी हां, दिल्ली का पानी रहस्यमय ढंग से गायब हो रहा है। जानते हैं कैसे? हम आपको बताते हैं। हरियाणा की सरकार ने मूनक नहर से 1161 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़ा था। अब हरियाणा से तो ये पानी चला, लेकिन दिल्ली के बवाना तक पहुंचा सिर्फ कितना पानी? 960.78 क्यूसेक पानी। तो रास्ते में 18% पानी कहां गया, किसके पास गया? कोई नहीं जानता। किसी के पास जवाब है ही नहीं कि इस पानी को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। पानी की चोरी के पीछे किसका हाथ है, कौन असली चोर है, कोई भी नहीं जानता। सरकार से जब जवाब पूछो तो वो ब्लेम गेम करती है और फिर सवाल और जवाब का सिलसिला यूं ही लूप में चलता रहता है। आज से 15 साल पहले एक बॉलीवुड फिल्म आई थी, वेल डन अब्बा। आंध्र प्रदेश में पानी की कमी से जूझते एक गांव की कहानी, जहां लोगों के घरों के बाहर से कुएं ही चोरी हो जाते हैं। लेकिन खेल असल में भ्रष्टाचार का है। वो कुएं कभी बने ही नहीं। बस कमोबेश ऐसा ही हाल दिल्ली का है। दिल्ली में भी हर साल पानी की समस्या आती है और इसके पीछे 2 वजह है। पहला, प्रचंड गर्मी और दूसरा, पानी के लिए पड़ोसी राज्य पर निर्भरता। एक तो भयानक गर्मी के चलते शहर में पानी की मांग बढ़ गई है, लेकिन दिल्ली की आबादी की तुलना में पानी की सप्लाई पहले से कम है। और तो और दिल्ली का अपना कोई जल स्रोत नहीं है। पानी के लिए दिल्ली शहर पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है और गर्मी के चलते दूसरे राज्य भी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली ने पानी की इस कदर कमी का सामना किया हो। पहले भी दिल्ली में पानी की ऐसी किल्लत हुई है और इस बार कुछ ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन हुक्मरानों का रवैया ऐसा रहा कि दिल्ली में पानी की कमी दूर नहीं हो सकी। इग्नोरेंस या अपने काम में व्यस्तता, जवाब का ना होना। और 2023 की मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि दिल्ली सरकार ने ऊंचे जल स्तर वाले क्षेत्र में 500 ट्यूबवेल लगाने का ऐलान भी किया था। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी को प्राकृतिक और कृत्रिम झीलों में डालकर भूजल स्तर बढ़ाने का भी वादा किया था। लेकिन जमीन पर कुछ नजर नहीं आया और नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के लोग अभी भी प्यासे हैं। वो वादे जो जल संकट को दूर करने के लिए किए गए थे, लेकिन वो कभी पूरे नहीं हुए। वजह है दिल्ली में हो रहा पानी का किल्लत का जो संकट है। और इस किल्लत के बीच अब ये आरोप भी लगने लगे हैं कि आबकारी से बड़ा घोटाला पानी में हुआ है। ये दिल्ली के लोग अब महसूस करने लगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पुलिस के पास लिखित शिकायत भी करके आए हैं। वो देखिए, कल हमने फोटो के साथ साक्ष्य दिए थे कि हरियाणा से जब पानी आता है पूरा आता है और दिल्ली में पानी आते ही वाटर टैंकर माफिया पानी की चोरी करता है। और वो सारा जो टैंकर माफिया है दिल्ली सरकार के संरक्षण में, जल बोर्ड के भ्रष्ट अधिकारी के संरक्षण में फल फूल रहा है। हमने शुरू में ही आपको दिल्ली में जल संकट पर ब्लेम गेम के बारे में बताया था। समस्या कोई भी हो, उससे पल्ला झाड़ना दिल्ली सरकार को बहुत अच्छे से आता है। जब दिल्ली सरकार से पूछा गया कि आपने दिल्ली के लोगों को हो रही दिक्कतों पर क्या किया, तो जवाब में सरकार के नुमाइंदे अपना पल्ला झाड़ने में पीछे नहीं हटते। दिक्कतों पर दिल्ली सरकार के रवैये को इस तरह से समझिए। देखिए, आपको ढंग से समझाते हैं। दिल्ली सरकार से जब पूछा जाता है कि प्रदूषण को लेकर आपने क्या किया, आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रदूषण से निपटने का कोई हल है आपके पास, इस तरह के जब सवाल होते हैं तो जवाब आता है हरियाणा सरकार की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है।
अब पंजाब का नाम गायब है, पहले पंजाब का भी नाम आता था। फिर ऑड इवन लगा देंगे, दूसरे तरीके के ऑप्शंस आते हैं। अब पराली की वजह से हर साल सर्दी में दिल्ली का दम घुटता है, और ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप भी उन लोगों में से हैं जो मास्क लगा के घूमते हैं, बच्चों को कहीं दूर लेकर जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, जयपुर चले जाते हैं, दिल्ली में रहना पसंद नहीं करते। धुएं की गिरफ्त में पूरा का पूरा शहर रहता है। दिल्ली वाले अपनी सरकार से, कोर्ट दिल्ली के हुक्मरानों से पूछता है कि आपके सिर पर दिल्ली का ताज है जनाब, आप क्या कर रहे हैं? जवाब आता है, जी पराली तो हरियाणा में जल रही है, यूपी में जल रही है, दिल्ली क्या करेगी? ध्यान दीजिए, अब पंजाब का नाम जैसा मैंने कहा लेने में परहेज करते हैं, क्योंकि वहां तो अब अपनी ही सरकार है, आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, तो अब उसको सवालों के घेरे में नहीं रख सकते। अब पंजाब को बाहर निकालना होगा, क्योंकि उससे पहले ब्लेम गेम पंजाब के साथ भी था। अब जब गर्मी में दिल्ली के लोगों का गला सूख रहा है, तो भी दिल्ली से सवाल हो रहा है कि पानी की समस्या के लिए सरकार कुछ तो करे, टैंकर माफिया पर रोक लगाओ, पानी की लीकेज को खत्म करो, पानी के संरक्षण के लिए कई नए उपाय खोजो। जानते हैं जवाब क्या आता है? वही, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हिमाचल से पानी नहीं आ रहा है। शुरू से ही दिल्ली के हालात यही रहे हैं। हमारे देश की राजधानी हर साल प्यासी रह जाती है। दूसरे राज्यों से आने वाला पानी दिल्ली की प्यास नहीं बुझा पाता, और या तो पानी कम पड़ जाता है, और यकीन नहीं होता तो पिछले साल की रिपोर्ट्स पे भी आप नजर डालिए, वो भी आपको बताते हैं। दिल्ली सरकार का 2023 का आर्थिक सर्वे बताता है कि हर दिन यमुना से 38.9 करोड़ गैलन, गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन और भाखड़ा नांगल जल परियोजना से 22.1 करोड़ गैलन पानी दिल्ली को मिलता है। इसके अलावा कुएं, ट्यूबवेल और ग्राउंड वाटर से 9 करोड़ गैलन पानी आता है। पहले पानी आया करता था, यानी कुल मिलाकर 2023 का हम जिक्र कर रहे हैं, कुल मिलाकर दिल्ली को हर दिन 95.3 करोड़ गैलन पानी मिलता था। 2024 के लिए ये कुल आंकड़ा 96.9 करोड़ गैलन है। फिर भी दिल्ली के लोग प्यासे हैं। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं। शायद उनके गिलास में अभी तक पानी की कोई कमी नहीं हुई है, वरना वो दिल्ली के लोगों के दिल का हाल जरूर समझते, दिल्ली के हालात को अपने सूखे गले से महसूस कर पाते। जानते हैं दिल्ली में पानी की कितनी कमी का सामना करना पड़ रहा है? अगर नहीं जानते तो हम बताते हैं। दिल्ली की आबादी कितनी है? 2 करोड़ 30 लाख, और इस शहर को चलाने के लिए हर रोज 129 करोड़ गैलन पानी चाहिए, लेकिन शहर में हर रोज मिलता है सिर्फ, जैसा हमने आपको पहले बताया था जो आंकड़ा, 96.9 करोड़ गैलन पानी। मतलब ये हुआ कि दिल्ली को जरूरत के हिसाब से हर रोज 32.1 करोड़ गैलन पानी कम मिलता है। पानी की इस कमी की वजह से दिल्ली में हर रोज कितने लोग प्यासे रह जाते हैं, इस बात का अंदाजा ना दिल्ली की सरकार को है और ना दिल्ली के अधिकारियों को, और जब तक नहीं होगा तब तक उनके नलकों से पानी आ रहा है, तब तक उनको इस बात का आभास नहीं होगा। गिलास में पानी भरा है, फ्रिज में पानी की बोतलें ठंडी हो रही हैं, तब तक इस बात का आभास नहीं होगा। दिल्ली के हुक्मरानों की महंगी फ्रिज में भले ही पानी ठंडा हो रहा हो, लेकिन दिल्ली में अनगिनत लोगों का गला तक तर नहीं हो पा रहा। प्यास बुझाने के लिए टैंकर के पीछे दौड़ते इन लोगों के जहन में भी एक सवाल तो आता है कि जिनको दिल्ली की जिम्मेदारी दी वो वादे करके कहां चले गए। ये सवाल अगले साल भी जहन में आएगा, और वो साल होगा 2025 का। जब दिल्ली अपनी सरकार चुनेगी तो क्या दिल्ली के लोगों के मन में ये बात नहीं आएगी? तो क्या दिल्ली को याद नहीं आएगा कि उसके घर में बूंद बूंद के लिए जंग हो रही थी? भीषण गर्मी में पानी था ही नहीं, तब सियासी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कीचड़ उछालते नजर आए। अगर हमारे नेता ये सोचते हैं कि जनता की याददाश्त बहुत कमजोर है तो वो मुगालते में है, क्योंकि हालिया का एग्जाम्पल आपके सामने है। क्योंकि चुनाव के वक्त भी यही लोग होंगे
जो टैंकर के पीछे भागे हैं, तब वोट देने के लिए यही लोग निकलेंगे। जहन में याद होगा इनको कि उस वक्त जब पानी की जरूरत थी तब कोई नहीं आया। इनको दर दर भागना पड़ा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। अब दिल्ली से बाहर निकलकर जरा देश पर नजर डालते हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश में भी पानी की किल्लत आने वाली है। आने वाले वक्त में यही पानी की किल्लत सब जगह और काफी सारे राज्यों में आपको देखने को मिलेगी। सियासत में अपने विरोधियों को पानी पिला देने का दावा करने वाले नेताओं की भी ये जवाबदेही है कि वो जनता को कहां से पानी पिलाएंगे, क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी पानी की तस्वीर भी बदल रही है। मगर सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है कि नेताओं के भाषण से पानी और प्रदूषण जैसे मुद्दे जो जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं, गायब है। सोचिए, जब भाषण में छा जाने वाले मुद्दों की जमीन पर नींव भरने में दशकों लग जाते हैं, तो ऐसे मुद्दों का क्या होगा जिन्होंने अभी तक भाषण में जगह बनाई ही नहीं। नेता भले ही अपने भाषण में इस समस्या को मुद्दा ना बना रहे हों, लेकिन समस्या तो आगे बढ़ती नजर आ रही है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक भारत में पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और इसके एक ट्रेलर हमने बेंगलुरु में भी देखा और दिल्ली में भी आपके सामने है। ऐसी आशंका भी जताई गई है कि जल संरक्षण की कमी, प्रदूषण, शहरीकरण और ग्लेशियर पिघलने के कारण आने वाले समय में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी हिमालयी नदियों का प्रवाह कम हो सकता है। रिपोर्ट्स में एक और बड़ा दावा किया है। वो दावा ये है कि एशिया में लगभग 80% आबादी जल संकट से जूझ रही है। ये संकट पूर्वोत्तर, चीन की बात करें, भारत और पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा है। 2025 में पानी के संकट को लेकर जो बातें कही गई हैं, उनका असर नजर आना शुरू हो चुका है। दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बेंगलुरु का किस्सा भी कमोबेश ऐसा ही है। जयपुर और इंदौर जैसे शहरों में भी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी ये तो शुरुआत है। CWMI की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भारत के प्रमुख 21 शहरों में लगभग 10 करोड़ लोग पानी की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। देश में साल 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी, जो साल 2025 तक घटकर 1100 घन मीटर रह जाने की संभावना है। यानी पानी की समस्या तेजी से बढ़ रही है। राजनीतिक दलों ने अब तक इस समस्या का जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझा, जबकि हमें शुरू से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आने वाले समय में पानी की किल्लत होगी, क्योंकि ग्लोबल पॉपुलेशन में भारत की कुल हिस्सेदारी करीब 18% की है और हमारे पास विश्व का कुल जल संसाधन का 4% हिस्सा ही है। इस वक्त देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 1100 घन मीटर प्रति व्यक्ति है और वहीं दुनिया के पटल पर पानी की कमी के लिए वैश्विक सीमा 1000 घन मीटर प्रति व्यक्ति है। यानी दुनिया में वाटर स्कैर्सिटी का जो एवरेज है, हम उसके बेहद करीब हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आपके नेताओं को इस बड़ी समस्या के बारे में मालूम ही नहीं है। खबरों और तस्वीरों को एक तरफ रख भी दें तो भी सरकारी आंकड़े सब कुछ जाहिर करते हैं। साल 2018 में छपी नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आप पढ़िए। इसमें यह बताया गया है कि भारत में 70% जो पानी है, 70% पानी कंटेमिनेटेड यानी दूषित है। 75% घरों में पीने लायक शुद्ध पानी नहीं है। वहीं गांव में रहने वाले 84% घरों में पीने का साफ पानी नहीं। लेकिन यहां सरकारों के साथ साथ हम लोगों ने भी क्या किया? रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात उठी, हमने क्या किया? नेताओं का गिरेबा पकड़ने से पहले हम जरा अपने गिरेबा में भी झांके, तो हमने भी इसको लेकर कुछ नहीं किया। पता होने के बावजूद, महसूस करने के बावजूद, आप खुद याद कीजिए कि क्या आप पानी बचाने के लिए कोई योजना या कुछ रोजाना कोई एफर्ट कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा कि मैं जब तक ब्रश कर रहा हूं तब तक नल बंद कर दूं? या अगर मैं नहा रहा हूं तो कैसे कम से कम पानी का इस्तेमाल किया जाए? या हम अपने परिवार को भी इस बात के लिए बढ़ावा दें? पानी की समस्या क्यों बढ़ रही है, इसके कुछ मेन फैक्टर्स आपको बता देते हैं, फिर सॉल्यूशन पर आगे बात करें। जनसंख्या बढ़ रही है,
और उतनी ही तेजी से डिमांड भी। खेती और फैक्ट्री में पानी का बेतहाशा इस्तेमाल, इंडस्ट्रियल वेस्ट से दूषित होता पानी के बड़े पाइप में लीकेज और ऐसी ही कई टैंकर में होने वाली समस्या है। अप्रत्याशित मौसम पैटर्न जो हो चुका है, इसके अलावा मॉनसून को बाधित ये करता है। किस तरीके का जो देश में मॉनसून की स्थिति है या क्लाइमेट चेंज है, जिससे पानी की कमी बढ़ती जा रही है। ये तो हुई समस्या और समस्या के कारण की बात। अब समाधान की बात भी कर लेते हैं। मतलब हम पानी को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, सर्कुलर वाटर इकोनॉमी, यानी हर 1 लीटर पानी की उपयोगिता को अधिकतम करना और बाहरी सोर्सेस पर शहर की निर्भरता को कम करना। वाटर सेविंग टेक्निक से खेती के लिए हम ड्रिप सिंचाई और दूसरे कुशल तरीकों के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि पानी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो कम से कम पानी में। पब्लिक अवेयरनेस, इस कैंपेन से आप जुड़ सकते हैं। इसके जरिए जल संरक्षण और स्वच्छता प्रथाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करना बेहद ज़रूरी है। इट्स अ नीड ऑफ एन आवर। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट करके जल उपचार संयंत्रों और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इम्प्रूव करना ही होगा। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट बनाकर हम सभी को एक साथ पानी को बचाने के प्रयास करने होंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रास्ते, सरकार, व्यापारियों और गैर सरकारी संगठनों को एक साथ मिलकर पानी बचाने के लिए काम करना होगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की प्रैक्टिस करके हम ये कर सकते हैं कि जल संसाधनों को बचाए रखने के लिए सभी समुदाय को एक साथ लेकर आएं, और ये ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पानी को बचाना। पानी की समस्या को अब समाधान की ज़रूरत है और इस समस्या पर अब बात करने का समय है, वरना कुएं और नल की तरह कहीं पानी की बोतलें भी गायब हो गईं तो सवाल करने में कहीं सूखे होठ भी जवाब न दे जाए। आज हम चांद पर पानी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारी राजधानी प्यासी है और वो दिन दूर नहीं जब पानी की समस्या से कोई अछूता नहीं रहेगा। न मैं, न आप, न हमारे परिवार। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रही हूँ कि आज मेरे पास पीने के लिए साफ पानी है। लेकिन दिल्ली ही नहीं, देश के और भी कई शहर हैं जिनको जल्द ही यही एक ग्लास पानी की कीमत का एहसास होगा। कहते हैं कि गर्मी के मौसम में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाएं भी। अपनी सेहत का ख्याल रखें, गर्मी से बचने के लिए पानी पिएं, लेकिन अगर आप दिल्ली में हैं तो फिर देख लीजिए क्या करना है। नमस्कार।